अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। एक खबर भोपाल से है और भोपाल में आपको याद होगा कि प्यारे मियां इस समय जेल में है। जेल के प्यारे हो गए वो, और यौन शोषण का इन पर आरोप लगाया था कई नाबालिग बच्चियों ने। उसमें से एक बच्ची जो सेंटर में रहा करती थी, शासकीय बाल गृह बालिका क्षेत्र उसमें रहा करती थी, वहां उनकी मौत हो गई। कहा यह जा रहा है कि नींद की गोलियां इतनी खाली, यानी वो मौत की गोली बन गई। और इसी मौत की गोली पर हम आपसे बात करने वाले हैं, जिसमें उसकी जान चली गई। जान गई यहां तक तो ठीक है, लेकिन कितना सेंसिटिव मामला था, कितना संवेदनशील मामला था कि जिस युवती की जान गई उसके बाद उसको सीधे शमशान पहुंचा दिया। पोस्टमार्टम तक उसका नहीं हुआ और घर वालों को सूचना तक नहीं दी गई। घर वालों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए और यह बात अब पहुंच गई है गृह मंत्री तक। तो गृह मंत्री को भी यह कहना पड़ा है कि जो डीआईजी का बयान ये आया था कि हम इस पूरे मामले की जांच करा रहे हैं, भोपाल के डीआईजी की, लेकिन पुलिस क्या ऐसा हाथरस जैसा ये मसला है कि आप किसी लड़की की मौत हो जाए और उसके परिजनों को पता भी ना लगे, सीधे आप शमशान पहुंचा दीजिए? तो ये तो उचित नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा संवेदनशील मामला है जिसमें प्यारे मियां पर गंभीर आरोप लगे हैं। किस किस बात का शौकीन था यह आपने हमने सबने देखा। उसके बाद यदि पुलिस की आंखें बंद हो गई तो इसे क्या कहा जाएगा। लेकिन जब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। डीआईजी साहब का बयान उसमें छपा है कि वो सतत उनके परिवार के संपर्क में थे। फिर भी चूंकि विषय आप लोगों के द्वारा संज्ञान में लाया है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा इसकी जांच पुनः कराएं। चलिए, अब गृह मंत्री ने कहा है कि मैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री जी से कहूंगा इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। जांच तो सरकार कर ही रही है, जांच तो बाकी लोग कर ही रहे, लेकिन जांच में ही तो खेल हो गया। जांच में ही तो समझ नहीं आया कि जिस युवती ने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बयान दिए थे जिसने यौन शोषण किया है, एक नहीं कई नाबालिगों का, उसके बाद उस युवती की मौत हो जाती नींद की गोली खाने से। पहला सवाल तो यही कि नींद की गोली वहां पहुंच कैसे रही थी। हालांकि इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है जिसकी जांच चल रही है, स्पष्टीकरण मांगा गया वहां के जो प्रभारी हैं उनसे। पर क्या कह रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ आकाश, उनसे समझ लेते हैं। आकाश, क्या कहेंगे? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया कि इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए, मैं मुख्यमंत्री से ये बात कहूंगा, लेकिन बड़ा संवेदनशील मामला है। नाबालिगों के साथ यौन शोषण होता है और ऐसे मामले का आरोपी अभी जेल में बंद है। निश्चित है कि जिन्होंने बयान दर्ज कराए उनके बाद में बयान न्यायालय में होंगे, हो भी चुके हैं, और आगे चलकर इन सब चीज का लाभ मिल जाएगा यदि उसकी मौत हो गई है। अब मौत के बाद यह भी कहा जा रहा है कि सीधे उसको शमशान ले जाया गया। गलती कहां हो गई? जी बिल्कुल मनोज जी, यही एक बड़ा सवाल है कि गलती पर गलती, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये हाई प्रोफाइल मामला है और जिस तरीके से प्यारे मियां पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जाए या बच्चियों के यौन शोषण की, और जिस तरीके से बेबाकी के साथ इस बच्ची ने जो है अपनी बात को जो है पुलिस के सामने रखा था, और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो मुख्य पीड़िता थी ये बच्ची, और यही कारण है कि इस नाबालिग बच्ची को जो है बालिका आश्रय गृह में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस ने रखवाया था, सरकार ने रखवाया था। लेकिन यही सुरक्षा गृह जो है बालिका के लिए मौत का कारण बन गया, और यहीं से जो है लापरवाही साफ तौर पर उजागर होती हुई नजर आई। हालांकि माना यह जा रहा था जिस तरीके से सोमवार का ये पूरा मामला है, सोमवार को जो है पहली बार जो है नाबालिग जो बच्ची है उसकी तबीयत खराब हुई थी और उसके बाद उसको इलाज के लिए जेपी अस्पताल ले जाया गया और यहां से हमीदिया रेफर किया गया था, और हमीदिया में बुधवार रात जो है उसने दम तोड़ दिया। और उसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले में जो है ना सिर्फ कई सवाल खड़े हो रहे थे, बल्कि लापरवाही की बात भी साफ तौर पर उजागर हो रही थी। सबसे पहला सवाल यही निकलकर सामने आया था कि नींद की गोली नाबालिग तक पहुंची कैसे, और उसके बाद जब नाबालिग की मौत हो गई उसके बाद परिजनों को सूचना जरूर दी गई, लेकिन किसी भी तरीके से उनको बुलाया नहीं गया। और कल जिस तरीके से जो है नाबालिका का फ्यूनरल होना था, यहां पर भी जो है एट ए टाइम जो है पुलिस ने सूचना दी। इस तरीके का आरोप जो है नाबालिका के परिजन लगा रहे हैं, पीड़िता के परिजन लगा रहे हैं, और हाथरस जैसा ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि देश में जिस तरीके से हाथरस की घटना हुई थी और उसके बाद वहां पर भी जो पीड़िता थी सीधे शमशान में उसको जो है पुलिस ने ही पूरी तरीके से फ्यूनरल कर दिया था, और उसके बाद परिजनों को सूचना दी गई थी। और कुछ इसी तरीके का मामला यह भी है, क्योंकि पुलिस जो है शव को लेकर सीधे जो है शमशान घाट पहुंच गई और उसके बाद परिजन वहां पहुंचे, तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही की बात भी और एक षड्यंत्र की आशंका भी हो रही है। यही कारण है कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा खुद इस पूरे मामले की जांच दोबारा से कराए जाने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस पूरे मामले की बात कर रहे हैं कि वो बात करेंगे इसको लेकर के पूरे मामले की एक बेहतर जांच की जाए जिससे दोषियों पर कार्रवाई की जाए। एक बार मैं सुना देता हूं।
मैं एक बार और सुना देता हूं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री है, फिर आपसे कुछ बिंदुओं पर और बात करेंगे। सुन लेते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को कि उन्होंने क्या कहा इस पर। जी साहब का बयान उसमें छपा है कि वो सतत उनके परिवार के संपर्क में थे, फिर भी चूंकि विषय आप लोगों के द्वारा संज्ञान में लाया है तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा इसकी जांच पुनः कराएं। तो कह रहे हैं गृह मंत्री जी कि मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इस पूरे मामले की जांच हो जाए। अब जांच होगी जैसा गृह मंत्री जी कह रहे हैं, पर जांच तो कर रही है पुलिस। आकाश, जांच तो पुलिस कर ही रही इतने दिनों से। अब सवाल यह है कि ये मौत कैसे हो गई, और मौत हो गई है तो इसमें कहां गड़बड़ हुई है, जैसा हम आपसे बात कर रहे थे। अभी तक ये पूरा मामले की यदि हम बात कर लें आकाश, यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां जेल में बंद है, कई तरह के आरोप उन पर लगे थे। कहां है ये मसला और कितने दिन लगेंगे इसमें, जब ये कहा जाएगा कि सजा का हकदार भी हो गया है प्यारे मियां? जी निश्चित रूप से इसमें समय जरूर लगेगा, क्योंकि सिर्फ भोपाल का नहीं, इंदौर के भी मामले जो है निकलकर सामने आए हैं। और कई सारी चीजों में जो प्यारे मियां है उस पर जिस तरीके से पुलिस ने शिकंजा कसा था, उसके बाद ये लग रहा था कि ये मामला काफी बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर हम पहले मामले की बात करें, जिस तरीके से कमलानगर थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया था, और ये पूरा मामला जब प्रकाश में आया था, क्योंकि ये साफ है कि जो गरीब घरों की नाबालिग बच्चियां होती थी उनको शिकार प्यारे मियां बनाया करता था। और उसके बाद जब ये नाबालिग बच्ची जिसकी जो है मौत हो चुकी है, इसी ने सबसे पहले जो है शिकायत की थी, और उसके बाद 5 बच्चियां जो है प्यारे मियां के यौन शोषण का शिकार हुई थी। और यही कारण है कि इन 5 बच्चियों को जो है बालिका आश्रय गृह में रखा गया था सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन वहां मौत हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही और षड्यंत्र की आशंका भी जाहिर हो रही है। बाकी जो नाबालिग है उनके लिए क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, अब जिस तरीके से ये नाबालिग पीड़िता की मौत की बात निकलकर सामने आई है, घटना निकलकर सामने है, उसके बाद चारों नाबालिग बच्चियों के, जिसमें से एक की तबीयत और खराब हुई थी, उसके बयान भी तत्काल जो है एसडीएम ने लिए थे। और उसके बाद अब चारों बच्चियों को कहीं और शिफ्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी उनको शिफ्ट यहां से नहीं किया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ की जो अधीक्षिका है उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने हटा दिया है। लेकिन अभी भी मनोज जी, क्योंकि जिस तरीके से पीड़िता की मौत हुई है वो कई और इशारा कर रही है कि बहुत कई बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में आपको याद होगा कि बड़ा चर्चित मामला था भोपाल का, प्यारे मियां तो जेल में प्यारे हो गए, अब जेल में ही रहेंगे वो। ऐसा लग रहा है कि जेल से उनको प्यार करना पड़ेगा, बाकी तो अब आप भूल जाइए, क्योंकि जितने मुकदमे इन पर दर्ज हुए, पर बताने के साथ साथ ये भी बता दें कि बचाने के प्रयास भी चल रहे हैं, कई लोग इनको बचाने में लगे हैं। और यही होता है समाज में, ऐसे कामों को अंजाम देने वालों के साथ कौन खड़ा हो जाता है, इनके चेहरे भी उजागर होना चाहिए। पर यह पूरा मसला बड़ा गैर जिम्मेदाराना है, जिसमें एक बच्ची की जान चली गई। अब उसने नींद की गोली खाई, नींद की गोली पहुंची कैसे और फिर शमशान तक वो कैसे पहुंच गई, जैसा परिजनों का आरोप है। कई तरह के आरोप है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की जांच कराए, ऐसी उन्होंने मांग की है। नजर रहेगी इस खबर पर। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24।